हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 24 जो कि बेस्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन पे और ये हमारा लास्ट डीपीपी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डीपीपी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन एल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोकेटाइंस, ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है, हमने तो ये तीनों पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट? इट मीन्स ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, इजी है ना ये? हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, एल्कोहल, अमाइंस। फ्री रेडिकल्स किया है, कार्बन आयन्स किया है, एल्कोहल्स किया है, अमाइंस किया है नहीं, राइट? एल्कोहल भी नहीं किया है, अमाइन भी नहीं किया है, कार्बन आयन में भी नहीं होता है। तो किस पे होता है? सिर्फ ये चारों में से सिर्फ फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, राइट? नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, ओके, ये आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं, अब आपको बताना है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ पे एल्कीन है, ये भी एल्कीन है एंड ये भी एल्कीन है। इसके पास भी अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा कार्बन है और इसके पास भी अल्फा कार्बन है, मतलब तीनों में होगा। सो ऑल ऑफ दीज, इजी। नेक्स्ट वन, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, ओके, ये एल्कीन है, एल्कीन है, एल्कीन है, ये कार्बोकेटायन है, बट यहाँ पे फ्री अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ पे पीएच है, मतलब बेंजीन रिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? अल्फा कार्बन प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस होते रहेगा। सो यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे हो रहा है क्या? अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो ओनली बी। ओके, नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, ये एल्कीन है, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ये ऐसे होगा, राइट? तो इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसके पास तो हो रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड यहाँ पे भी ऐसे होगा, इसके बाजू में ये अल्फा कार्बन है बट इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, सो ओनली सेकेंड वन। ओके, ओके, नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, ये है फ्री रेडिकल, यहाँ पे नॉट फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन है, यहाँ पे ये है इसका अल्फा कार्बन बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ये है एंड ये भी है, राइट? इसके पास अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, कार्बोकेटायन है एंड ये एल्कीन है बट कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ कार्बोकेटायन से नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन बट एल्कीन है, तो एल्कीन के पास ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, तो इसके पास 4 + 4 8 हाइड्रोजन्स हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, ये फ्री रेडिकल है बट इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, सो यहाँ पे तो नहीं होगा।
ये इसके पास ये है अल्फ़ा कार्बन, राइट, और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे होगा, इसका देख लेते हैं, फ्री रेडिकल अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इसमें भी होगा, मतलब डी बोथ बी एंड सी. ओके, डी इज द आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइपरकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम डस दिस अल्कीन हैज़, मतलब हमें क्या करना है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे टाइप के कितने हाइड्रोजन है, ये हमें पूछा गया है. तो हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम मतलब हमें ये पूछा गया है कि कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये है अल्कीन, ये है अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन एंड अल्फ़ा कार्बन, तो ये 4 + 6 10, so 10 is the answer. Okay, next, how many hyperconjugable hydrogen atom does this radical has? Same type, ये radical है, इसके पास है ये अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन, राइट. नो, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो रेडिकल के पास नहीं है, बट हम अल्कीन देखते हैं, तो अल्कीन ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन एंड ये है अल्फ़ा कार्बन, राइट. यहाँ पे तो नहीं होगा, सो 3 3 6 7 8. ओके, यहाँ पे रेडिकल मतलब ये पूरे कंपाउंड को उन्होंने रेडिकल बोला है, सो हमें सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, तो अगर यहाँ पे नहीं है तो हमने फिर एल्कीन से निकाला है, तो द आंसर इज 8. ओके, नेक्स्ट, canonical structure due to hyperconjugation in this molecule can be written as. ओके, मतलब ये एक कंपाउंड है और इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो इसके कौन से कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं वो हमें निकालना है. तो अगर देखो यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है एंड वो जाता कहाँ पे, यहाँ पे पी ऑर्बिटल में, राइट. तो ये अगर ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, कुछ ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज आना चाहिए और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, ये सब में ऐसा ही होगा. तो ओके, हाँ यहाँ पे है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये कार्बन के पास माइनस चार्ज है, तो एक बार HA बनेगा, HA देगा, फिर एक बार HB निकलेगा, मतलब HB कार्बन हाइड्रोजन का जो HB वाला हाइड्रोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, एक बार HC देगा. दूसरे ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, सो प्लस चार्ज नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता. बोथ A एंड B नहीं, B कैनॉट बी द आंसर बिकॉज प्लस चार्ज है, नन ऑफ दीज भी नहीं, A. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इट इज़ वेरी इजी. Okay, moving on. Among these compounds, which of the following order is correct for their no bond resonance energy? हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं, तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी मतलब आपको पूछा है हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके, तो आपको क्या बोला है कि विच ऑफ द कौन सा ऑर्डर सही है, मतलब कौन सा ऑर्डर, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों स्ट्रक्चर में कौन सा ऑर्डर सही है यहाँ पे, मतलब स्टेबिलिटी देखना है. तो इसका अगर हम देखते हैं तो इसके पास कितने हैं, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है,
राइट, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? 3, फिर 2 और 1, तो ऑप्शन है क्या ऐसा? 3, 2, 1, हाँ ए, 3, 2, 1, ओके। नेक्स्ट, okay, notice the homolytic bond dissociation energy of the alkane. Now ignoring the contribution of inductive effect, no bond resonance energy वापस आया है। no bond resonance energy मतलब क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, HC इफेक्ट हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट। HC इफेक्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल कैन बी कैलकुलेटेड टू बी, ओके। तो ये जो CH4 है, तो ये जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये इसका होमोलिटिक डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 104 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे ये आपको टर्शरी ब्यूटाइल दिया गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका एनर्जी है 92 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो किसी भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो 104 ही आना चाहिए, राइट। बट ये जो डिफरेंस आपको पूछा गया है, देखो, नोटिस द होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द अल्केन्स, ये आपको नोटिस करना है। नाउ इग्नोरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कैन बी कैलकुलेटेड टू बी, मतलब ये जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है? बिकॉज ऑफ HC इफेक्ट, राइट। तो ये होना चाहिए था 104 बट आया है 92, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है? 104 एंड 92 मतलब 12। तो ये देखो C 12 किलो कैलोरी पर मोल, ओके। ये आपको समझ में आया कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो ये कार्बन हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड ब्रेक होता तो वो होता 104, बट अगर वो 92 आया है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ओके। तो इसलिए हमने इनका डिफरेंस देखा, द आंसर इज 12 किलो कैलोरी पर मोल, ओके। नेक्स्ट, among these cycloalkanes which of the following orders of stability is correct, मतलब हमें stability निकालना है, alkenes है, सॉरी cycloalkenes, ओके। तो ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन्स है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ओके। इसके पास 6 + 4 10 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास है 3 5, राइट, एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 3 एंड 1, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 2 3 1, ये क्या? डी, ओके। नेक्स्ट, among these dienes which of the following orders of stability is correct, तो मतलब ये सारे डाइन्स है, कौन सा डाइन्स में कौन सा वाला स्टेबिलिटी करेक्ट है? तो ये फर्स्ट वन अगर हम देखते हैं तो ये जो डाइन्स होते हैं, ये वाला डाइन वो है एंटी एरोमेटिक। ये आप थोड़ा एरोमेटिक पढ़ोगे, एरोमेटिसिटी, तो आपको समझेगा कि ये होते हैं एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के कंपैरिजन में ये सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब 1 सबसे लास्ट होना चाहिए। अब 2 एंड 3 में क्या फ़र्क है? देखो, ये और ये सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है? ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो हम ये अल्कीन का देख लेते हैं, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा? इसका 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और इसके पास 2 2 4, ये भी होगा ना, 2 6, सॉरी 5 एंड 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 एंड 3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? 3, तो 3 2 एंड देन 1, कौन सा ऑप्शन है? 3 2 1, ओके, बी, ठीक है। ये समझ में आया आपको? दिस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इट इज एंटी एरोमेटिक। ये डाइन है और ये अनस्टेबल होते हैं एंड क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं। और फिर 2 3 में
हमने देख लिया 3 ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट. ओके ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर DPP नंबर 24. ये हमारा लास्ट DPP था विच वॉज बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन. अब नेक्स्ट DPP आएगा हमारा दूसरा टॉपिक जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन. ओके, सो आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन थोड़ा रिवाइज करके आना. हम भी इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे नेक्स्ट DPP में एंड हमारा DPP स्टार्ट करेंगे. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ, DPP नंबर 25. टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.